शालोम। हालेलुया। आइए हम वचन पढ़ेंगे। 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय पद 15 से 17। पढ़ेंगे। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ये आपका प्रेम है कि आपने हमको ये एक और सुबह, रविवार का सुबह आपने हमको दिखाया। धन्यवाद देते पिता कि प्रभु अभी तक हमारे अंदर एक वो सांसें चल रही है कि ये सांसें आज हमारा जीवन हम आपको समर्पण करें, आपको पहला प्रेम करें। इसके लिए आपने एक और दिन दिया पिता, हम आपको बहुत धन्यवाद देते पिता। प्रभु मांगते परमेश्वर, जो हमने पूरा 3 हफ्ता सीखा, आज वो वचनों पर मनन करने के लिए, उन वचनों के द्वारा, सच्चाई के द्वारा, ईमानदारी के साथ खुद का जीवन जांचने के लिए हमारा मदद करना। पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर आप ताबा लेना। आप ऐसा करते इसलिए धन्यवाद देते। सच में हमारे कमी घटियों को आप छूना प्रभु। आज हम कहाँ हम आपका प्रेम नहीं करते, उस क्षेत्र को आप छूना पिता। पवित्र आत्मा आप ऐसा करते इसलिए धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना मैं अपने आप को भी आपके हाथों में देती हूँ। आपका अनुग्रह से खड़े रहने के लिए यहाँ पर मेरा मदद करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से कहते, आमेन। शालोम। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, आज जो हमने पिछले 3 संडे से जो सच्चाई हम सीख रहे, आज प्रभु ने हमको मौका दिया कि हम ये सच्चाइयों को लेकर हमारा जीवन जांचे, फिर एक बार हमारा जीवन को हम परखे। वो जो शैतान ने हमारे ऊपर जो हमको बहकावट में रखा है, भ्रमित किया है हमको, झूठ में, बहकावट में, आज ये एक सच्चाई, ये झूठ को निकाल देने दो यीशु के नाम से। और हम जैसा पवित्र आत्मा हमारा अगुवाई करता है, हम ईमानदार बनेंगे। जो क्षेत्र पवित्र आत्मा हमारा दिखा रहा है कि यहाँ तुमने मुझे पहला प्रेम नहीं किया, ये व्यक्ति, ये परिस्थिति, ये नौकरी तुम्हारा पहला, आज हम ईमानदार बनेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का आज मौत हो रहा है, बहुत सारे लोग मर रहे, हम जिंदा है। क्यों जिंदा है, हम वो भी देखेंगे क्यों हम जिंदा है। क्यों? क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता है और वो हमको आज एक और अवसर दिया कि हम आज उसको अपना पहला प्रेम बनाए, प्रेमी बनाए, उसके लिए जीने का समर्पण करें, सब कुछ त्यागते हुए। वो हमको बचाना चाहता है, नरक से बचाना चाहता है। तो आइए पूरा गंभीरता के साथ हम हमारा जीवन जांचते हुए यहाँ हम बैठेंगे। आमेन। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, हमने पिछले हफ्ते पहला हमने सीखा था कि प्रभु यीशु ने हमको प्रस्ताव दिया है, एक शादी का प्रस्ताव दिया है, और दूल्हा खुद प्रभु यीशु है। और हमने 2 उनका प्रोफाइल या उनका जीवन शैली हमने देखा कि या ये दूल्हा आपको पसंद है क्या। हम बहुत
आसानी से, जब आपको पूछा गया, हम बहुत आसानी से जवाब देते हैं, हाँ मैंने ये प्रस्ताव स्वीकार किया। पर प्यारे भाई बहनों, शब्दों से आप कहते हो मैंने ये प्रस्ताव स्वीकार किया, क्या वाकई में ये प्रस्ताव स्वीकार किया? हमारा जीवन इस वचन के द्वारा हम जांचेंगे। फिलिपी हम निकालेंगे, फिलिपी उसका 2 अध्याय। हमने पढ़ा है इस वचन पर, ये प्रस्ताव जो प्रभु यीशु का है, हमने अध्ययन किया है ये वचन के ऊपर। प्यारे भाई बहनों, जब भी हमको प्रभु यीशु का प्रस्ताव सामने रखते, हमको उसका जीवन पता है कि कैसे वो एक क्रूस का जीवन जिया। वो सुंदर नहीं था, कष्टों का जीवन जिया, कष्टों से, दुखों से उसका जान पहचान था। रोगी मनुष्य, हम सबका रोग अपने ऊपर लिया, घायल किया गया, घात किया गया, क्रूस का रास्ता था प्यारे भाई बहनों। पर अंत में हमने फिलिपी में देखा, जब ही वो क्रूस पर मरा, उसके बाद जब जी उठा, 9 में क्या लिखा है? इस कारण परमेश्वर ने उसको, फिलिपी 2:9, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में है, पृथ्वी पर और पृथ्वी में के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्यारे भाई बहनों, यह हमने देखा कि भले ही वो हमारा प्रेम के खातिर कष्टों से गुजरा, वो हमारा रोग अपने ऊपर लिया, दुखों से उसका जान पहचान था, आकर्षित नहीं था वो, सुंदर नहीं था वो, पर अंत में हमने क्या देखा? परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। पर प्यारे भाई बहनों, मैं ये बोल रही थी कि हमने ये प्रस्ताव स्वीकार किया क्या? यदि हम प्रभु यीशु का प्रस्ताव स्वीकार करते थे, यहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु का जीवन क्रूस का जीवन था, महिमा बाद में मिला, पहला क्रूस का जीवन था। हम मुंह से बोलते मैंने ये प्रस्ताव स्वीकार किया, पर हमारा चाल चलन से, हमारा बर्ताव से हम क्रूस का जीवन पसंद नहीं करते। पौलुस क्या कहता है फिलिपी में कि हमने ये वचन भी देखा है फिलिपी में कि पौलुस कहता है कि हम क्रूस के बैरी है तुम चाल चलन से। ये हम आप सिर्फ लिख के लो, फिलिपी उसका 3:18 में हमने देखा था कि तुम लोग चाल चलन से क्रूस का बैरी है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हूँ, उसको मेरा दूल्हा बनाने के लिए तैयार हूँ, तो मैं तैयार हूँ उसका वो जो क्रूस का जीवन है उसके ऊपर चलने के लिए। पर हम कैसे हैं? हमको हमारा कंफर्ट लाइफ, हमारा आरामदायक जीवन के बाहर हमको जाना नहीं है। तो क्या हमने हमारा ये प्रस्ताव स्वीकार किया? प्रभु क्रूस का मार्ग पे गया, पर हमारा आरामदायक जीवन के बाहर आप बात करेंगे तो हमको बुरा लगता है। प्यारे भाई बहनों, हमने एक और उदाहरण देखा था हमारा जवान राजकुमार का। वो कहता है प्रभु मैंने ये किया, मैं ये 10 आज्ञाओं का पालन करता हूँ, मैं माँ बाप का आदर ये सब मैं बचपन से करता हूँ। जब तक वो आरामदायक जीवन में था, वो डींग मारता है, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। पर जब ही प्रभु यीशु ने उसका पैसा का, धन संपत्ति का जो प्रेम था वो उसको दिखाया, तो ये उसका आरामदायक जीवन के बाहर का बात हो गया। वो उदास होके चला गया, मतलब उसको ये क्रूस का जीवन नहीं चाहिए। उसके आराम के बाहर बात करेगा तो हमको सुनने का नहीं है। हमारा नौकरी के विरुद्ध बात करेंगे तो हमको सुनने का नहीं है। हमको जितना हमारा कंफर्ट लाइफ है
उसके अंदर ही आप बात करो तो हम सुनेंगे। इसका मतलब क्या, वाकई हमने प्रभु यीशु का ये प्रस्ताव स्वीकार किया है? हम कोसों दूर रहना चाहते कष्टों से, 100 कदम दूर रहना चाहते क्लेश से प्रभु के लिए। हम बलिदान नहीं चाहते, इसलिए तो हम बहाना देते। प्यारे भाई बहनों, आप सोचो जरा, यदि वो जवान राजकुमार अगर वो ऐसा कहता था, जब भी प्रभु ने उसको बोला तू तेरा सारा संपत्ति बेचकर कंगालों को दे दे, और वो ईमानदार होता था और वो कहता था हाँ प्रभु मैं इस बात में कमजोर हूं, प्रभु क्या करता था? उसको अनुग्रह देता था। इसका मतलब क्या है? वो अभी तक अनुग्रह के ऊपर नहीं जी रहा था, वो अपना खुद का शक्ति के ऊपर जी रहा था। पर प्रभु उन्हीं लोगों को अनुग्रह देता है जो यीशु का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए, उसको अपने जीवन का पहला प्रेम बनाने के लिए सिर्फ निर्णय लेते हैं और अपना कमजोरी को ईमानदारी से मान लेते हैं, और प्रभु उनको बहुतायत का अनुग्रह देगा। प्यारे भाई बहनों, हमने एक उदाहरण देखा था अनुग्रह के बारे में, वो टकले का, कि प्रभु ने जो नियम है वो क्या कहता है? कानून का करार क्या कहता है? कि तुझे बाल होना चाहिए। पर अनुग्रह क्या कहता है? इधर आ, मैं तुझे क्या करता हूं? बाल देता हूं। तो प्यारे भाई बहनों, हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये, हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम टकले, तो प्रभु कैसा अनुग्रह देगा? हम बोलते हैं नहीं, हमारा सब ठीक चल रहा, हम सब ठीक। जवान राजकुमार तब तक वो मानने के लिए तैयार नहीं था, हाँ प्रभु मेरा ये कमजोरी है, आप मुझ पर अनुग्रह करो, मैं वाकई में आपका पहला प्रेम करना चाहता हूँ, पर ये पैसा धन दौलत मेरा कमजोरी है। अगर वो ईमानदारी से मान लेता था, प्रभु उसको अनुग्रह देता था। हम मानने के लिए तैयार नहीं। अभी भी हम सभा में जाते हैं, मैं उपवास करता हूँ, मैं दशवां, ये सारे बातों पे हम क्या करते? डींग मारते, एक नियम का जीवन जी रहे। पर जहां मैं प्रभु का पहला प्रेम नहीं कर रही हूँ, प्रभु मेरा पति का पहला प्रेम कर रही हूँ, मैं मेरे बच्चों का पहला प्रेम कर रही हूँ, मेरा नौकरी का पहला प्रेम कर रही हूँ, पर मुझे आपका पहला प्रेम करना है, ये प्रेम निकालो। हम ऐसा ईमानदार बनने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो मानता था ना, जरूर प्रभु यीशु उसको अनुग्रह देता था, पर वो चला गया। प्यारे भाई बहनों, प्रभु को मालूम है हमसे ये जीवन नहीं जी सकते हैं। अगर हम सिद्ध जीवन जी सकते थे ना, तो प्रभु को तो क्रूस पे मरने का जरूरत ही नहीं था। प्रभु को हमारे लिए क्रूस पर नहीं मरने का जरूरत था, और फिर प्रभु को हमको अनुग्रह देने का भी जरूरत नहीं था। अगर हमको सिद्ध होके प्रभु यीशु के पास आना है, तो प्रभु बोलता है तुम्हारा कमजोरियों के साथ मेरे पास आ जाओ, मैं तुम जैसे है वैसे आ जाओ, तुम्हारा कमी घटी के साथ आ जाओ। पर जब तुम मुझे पहला प्रेम बनाने के लिए तैयार रहेंगे, एक पक्का निर्णय लेंगे, मैं तुमको मेरा अनुग्रह देगा और तुमको सिद्ध करेगा। हम सोचते मैं ये कोशिश करूं, मैं वो कोशिश करूं, मैं सिद्ध हो फिर प्रभु के पास जाऊं। तो प्रभु को क्रूस पे मरने का जरूरत ही नहीं था ना, काय के लिए उन्होंने मुझे अनुग्रह देना है फिर? शालोम, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, हम क्यों, तो मुद्दा यही आता है, अनुग्रह किसको मिलता है? जिन्होंने प्रभु यीशु को पहला प्रेम बनाने का एक प्रामाणिक ईमानदार निर्णय लेते हैं। पर क्यों बनाएंगे हम प्रभु को हमारा पहला प्रेम? क्योंकि हमारा मुलाकात ही नहीं हुआ है प्रभु यीशु के साथ, तो क्यों बनाएंगे यीशु को हमारा पहला प्रेम? क्यों मैं उसको देखे बिना, मेरा मुलाकात नहीं हुआ, मैं कैसे उसका प्रेम में घिरेगी? ये उदाहरण हमने बहुत बार देखा है कि जब हम पहली नजर का प्यार, मैं किसी से मिली नहीं हूं तो मैं हवा में किसका प्रेम करेगी? तो कितना जरूरी है हमारा मुलाकात कि हम उसके साथ प्रेम में गिर सकते। जब हमारा मुलाकात होता है, मैं जरूर डेफिनेटली, प्यारे भाई बहनों, हमने ये भी सीखा था, हमको एक उदाहरण दिए थे, किसने प्रभु यीशु का
पहला प्रेम किया। पौलुस ने प्रभु यीशु का पहला प्रेम किया। वो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, क्यों, कैसे? उसका जीवन से हमने सीखा कि जब भी उसका मुलाकात प्रभु यीशु के साथ हुआ, उसने प्रभु यीशु का पहला प्रेम किया। और ये जो बाकी का कदम है उसका जीवन में हमने देखा। अपने आप वो जो प्रेम है ना हमारा प्रभु यीशु के साथ, हमको पश्चाताप की ओर लेकर जाता है, हमारे अंदर आता है। ऐसा नहीं, मैं ये पश्चाताप ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलेगी प्रभु मैंने झूठ बोला, मुझे क्षमा कर, मैंने ये पश्चाताप ऐसा रहता है कि मैं जब जिसका प्रेम कर रही हूँ और मैंने उसके विरुद्ध पाप किया है, तो ऑटोमेटिक जिसका मैं पहला प्रेम कर रही हूँ उसको ये बातों का नफरत है, ऑटोमेटिक अपने आप हमारे अंदर उसका पाप का क्या आता है, पश्चाताप आता है। मैं एक मेरा उदाहरण इन दिनों में, मतलब जैसा पहला प्रेम, जरूर एक उदाहरण मैं देती हूँ कि जब हम जिसका पहला प्रेम करते हैं ना, उदाहरण समझो मेरा शादी का उदाहरण, वहाँ पे ऐसा होता है कि मैं अभी समझो मैं मेरे पति का प्रेम करती हूँ, तो मेरे अंदर परवाह रहेगा कि वो मुझसे खुश रहे। और जैसे कि समझो वो उदाहरण छोटा सा कि वो शाम को काम से घर आएंगे और मैं दरवाज़ा खोलेगी, मैं क्या चाहेगी कि वो मेरे सामने एक अच्छा सा स्माइल दे, सबसे पहला ये है ना। और अगर उन्होंने मुझे स्माइल नहीं दिया तो मेरे अंदर बेचैनी रहेगा, अरे क्यों स्माइल नहीं दिया, क्या हो गया मुझसे गलती, कुछ हो गया क्या हो गया, मेरे अंदर वो खाया जाएगा। तो यही है कि जब मैं प्रभु यीशु को मेरा पहला प्रेम बनाती हूँ, तो ये घटना के द्वारा, ये मेरा जीवन में हुआ था और ये घटना के द्वारा प्रभु ने मुझसे बात किया था कि तुझे तेरा पति का स्माइल का परवाह है कि क्यों वो तुझे स्माइल नहीं दिए, आज तूने दरवाज़ा खोला और ऐसे ही क्या है और बेचैनी था। तुझे मैं तेरी ओर कितना स्माइल मतलब मैं तेरी ओर कितना प्रेम से देखता हूँ, मैं परवाह है क्या तुझे मेरे स्माइल का, कि तुम बिंदास जीवन जीते। हमको परवाह ही नहीं है कि प्रभु मेरे से नाराज हुआ है नहीं हुआ है, वो मेरी ओर स्माइल देते हैं कि नहीं देते, तो हम कहाँ पश्चाताप करेंगे। पर जब मैं प्रभु यीशु को मेरे जीवन का पहला प्रेम बनाया, तो मुझे अभी इस बात का परवाह है कि प्रभु मेरी ओर स्माइल के साथ देखते हैं कि नहीं। वो मैंने उनको मेरा कुछ कार्य से उनको नाराज तो नहीं किया। हम पहला जब हम प्रभु को पहला प्रेम बनाएंगे, ऑटोमेटिक हम पश्चाताप का जीवन जिएंगे। हम सिर्फ बपतिस्मा के टाइम पे नहीं पश्चाताप करेंगे, हम हर दिन हमारा जीवन जांचते हुए जीवन जिएंगे कि प्रभु मेरी ओर स्माइल दे रहा है कि नहीं। क्यों? अगर वो मेरा फेवर में है तो मैं बिंदास है, वो मुझे स्माइल दे रहा है तो मैं बिंदास है। अगर मैंने उसे नाराज किया तो मेरा और कौन है सहारा, कौन मुझे संभालेगा हर एक परिस्थिति में, कौन है? वो मेरा मजबूत गढ़ है जब वो मेरी ओर। तो मुझे ये वचन के द्वारा प्रभु ने बात किया था कि प्रभु का आनंद मेरी ताकत, मतलब प्रभु मेरी ओर आनंदित है ना, तो ये मेरा ताकत बन जाता है एक बिंदास जीवन जीने के लिए, बेफिक्र जीवन जीने के लिए, चिंता रहित जीवन जीने के लिए। पर हम पहला प्रेम नहीं बनाए तो हमको परवाह ही नहीं है कि प्रभु मुझसे नाराज होता है नहीं होता है, मैंने उसका मेरी और जो अपेक्षा वो मैंने पूरा किया कि नहीं किया, मैं उसको प्रसन्न योग्य जीवन जी रही हूँ नहीं जी रही हूँ, बिंदास हम जीवन जीते, पश्चाताप नहीं। दूसरा हमने पौलुस का जीवन में देखा, वो कंप्लीटली अपना जीवन 100% जीवन उसने प्रभु को दे दिया था, बिक चुका था, समर्पण हो गया था। पर प्यारे भाई बहनों, समर्पण का मतलब क्या है? कहाँ पता चलता है कि पौलुस ने अपना पूरा जीवन दे दिया? किधर पता चलता है? क्या सबूत है उसका 100% समर्पण का? हमने सीखा है ये पिछले हफ्ते, उसका 100% समर्पण का सबूत क्या है हमने देखा था। फिलिप्पी 3 में हमने देखा था, 3 से
3 से आगे पूरा हमने देखा था, खास करके 7, 8, 3 से 8, 9 तक हमने देखा था कि वो ऐसा प्रभु का, उसका समर्पण का सबूत था, उसका त्यागीकरण। उसने प्रभु की ओर समर्पण करने के लिए, प्रभु की ओर वो ऐसा अपना जीवन दिया था कि जो जो बातें उसका और प्रभु का बीच में रुकावट था, वो सारा चीज उसने क्या कर दिया, त्याग दिया। वो बोलता है जो जो बातों के, शरीर की जो जो बातों के ऊपर मैं घमंड करता था, उन सारी चीजों को जो मुझे लाभदायक थी उनको मैं हानि समझा, मैं कूड़ा कचरा समझता हूं, मैंने त्याग दिया। तो आपका समर्पण, हम ऐसे ही नहीं बोल सकते हल्का रीति से, हाँ मैंने प्रभु को समर्पण किया, मेरा पूरा जीवन प्रभु तेरा है। क्या त्यागा, कहाँ त्यागीकरण है, क्या छोड़ने के लिए हम तैयार है प्रभु के प्रेम के खातिर। ये हमारा उदाहरण आपको हमेशा मालूम है कि समर्पण में त्यागीकरण जरूर है। जब भी लड़का और लड़की शादी के द्वारा एक दूसरे को अपना जीवन समर्पण करते हैं, जब वो प्रेम में गिरते हैं, अपना हर एक चीज, माँ बाप का प्रेम, हर एक चीज त्यागने के लिए वो लोग तैयार होते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर उनका कोई शादी से पहले कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड, वो लोग त्यागने के लिए तैयार है, अगर वाकई में एक दूसरे का प्रेम में गिरे और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। अगर माँ बाप ने अगर उनको बोला भी ना, अगर तू उससे शादी करेगा तो हमारा जायदाद में तुझे कोई हिस्सा नहीं, वो लोग क्या बोलते हैं, ठीक है चलेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए पर मुझे उससे ही शादी करना है। कितना त्यागीकरण उनके अंदर रहता है वो प्रेम के लिए। हमारे अंदर है क्या वो त्यागीकरण कि मैं प्रभु यीशु के लिए हर एक चीज जो रुकावट बनता है मैं छोड़ने के लिए तैयार है, त्यागने के लिए तैयार है। हमने एक देखा है, ये हमने त्यागीकरण जब ही ये हमारा मत्ती में हमने देखा कि कैसे वो व्यापारी, मत्ती 13 का 44 से 45 में हमने देखा था कि जब वो व्यापारी वो मोती का और खजाने का जब प्रेम में गिरा, वो लोग अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार थे, त्याग देने के लिए तैयार थे, छोड़ देने के लिए तैयार थे। तो यहाँ पता चलता कि वाकई में ये व्यापारी वो मोती का प्रेम करता है, वाकई में वो व्यापारी और उसके खजाने का प्रेम करता है। ये उसका त्यागीकरण से साबित होता है। हमने नौकरी पकड़ा है, हमने परिवार को पकड़ा है, हमने पति पकड़ा है, हमारा पैसा पकड़ा है, टाइट पकड़ के रखे घट, और हम बोलते हैं प्रभु मैंने आपकी ओर पूरा समर्पण किया है। ये धर्म है, ये धार्मिक है, ये दिमाग का विश्वास है। प्यारे भाई बहनों, मैं पौलुस ने कूड़ा समझा। हमारे पास एक लिस्ट है ना कि हमको प्रभु के लिए क्या त्यागना है। खुद प्रभु यीशु ने बोला, लूका 14, हमारे पास हमने कई बार वो पढ़ा है, लूका 14 का 26, 27 एंड 33 हमने पढ़ा है। यहाँ पे सारा लिस्ट दिया है, यदि तुमको पढ़ेंगे, यदि कोई मेरे पास आए, अपने पिता, माता, पत्नी, बच्चों, भाइयों, बहनों, वरन अपने प्राण को भी नफरत करे ना करे, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता है। जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता है। इसी रीति से तुम में से, ये पद 33 है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे प्रभु तुम्हारा समर्पण सबूत के साथ मांग रहा है। हमारा त्यागीकरण हमारा समर्पण का सबूत है। हमारा त्यागीकरण समर्पण का सबूत है, प्रेम रिश्ता का सबूत है कि मैंने प्रभु मैं तेरा साथ प्रेम रिश्ता में मैं गिरी हूं और मुझे सिर्फ तुझ पर भरोसा है। मुझे मेरा नौकरी के ऊपर भरोसा नहीं है, मैंने तुझ पे भरोसा रखा है। इसलिए मेरा परिवार पे मुझे भरोसा नहीं, मुझे तुझ पे भरोसा है।
कैसे दिखाएंगे? जो चीज के ऊपर आज तक हम भरोसा करते थे। पौलुस ने ऐसा स्टार्ट किया कि जिस शरीर की बातों पे मैं पहले भरोसा रखता था, तो हम जिन जिन बातों पे हम भरोसा रखते हैं वो हम त्यागते हुए हम कहते हैं प्रभु मुझे आप पर भरोसा है। पहले कहाँ से त्यागना है? हृदय से त्यागना है, पहले दिल से त्यागना है। और जब ये हमारा प्रभु का प्रेम रिश्ता में रुकावट आता है ना, तो हमको ये वाकई में उस समय उनको त्याग देने के लिए, एक मक्खी के समान उड़ा देने के लिए बहुत आसान होगा। प्यारे भाई बहनों, हम कुछ प्रैक्टिकल व्यवहारिक उदाहरण, मेरा व्यवहारिक जीवन का अनुभव मनन के द्वारा हम देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु हमारा पहला प्रेम नहीं है। कुछ बातों को सूची मैंने बनाया, ये सूची को जांचते हुए हम देखेंगे क्या वाकई में। पहला तो यही है कि हमने इन चीज़ों को पकड़ के रखा है, तो प्रभु यीशु हमारा पहला प्रेम नहीं है। लोग और जिनको दिमाग का विश्वास है, देखो क्या बोलते हैं वो लोग, ये शैतान का बहकावट के वो लोग बोलते हैं प्रभु तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मेरे लिए क्रूस पे जान दिया, मैं धन्यवाद प्रभु आपने मेरे लिए। दिमाग का विश्वास है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का प्रेम में नहीं गिरे, प्रभु के लिए कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं, उनका मुलाकात नहीं हुआ। ये लोग क्या कहते हैं? प्रभु धन्यवाद, मनुष्य ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मनुष्य ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, पर आपने मेरे लिए सब कुछ किया, आपने मेरा जान क्रूज पे जान दिया, मेरा बहुत प्रेम किया, पर मनुष्य ने नहीं किया। किसको देख के बोलते हैं? क्या लीडर को देख के, आत्मिक पिताजी को देख के कि मनुष्य ने कुछ नहीं किया? अरे तुम्हारे घर में भी तो मनुष्य है, माँ है, भाई है, पति है, बच्चे हैं, वो लोग ने भी तो कुछ नहीं किया। तो छोड़ो ना उनको, उनका प्रेम क्यों पकड़ के बैठते? त्यागो। पत्नी मरी नहीं मरी, सिर्फ यही दो लोग दिखते हैं हमारे कोशिका के लीडर। मनुष्य ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, प्रभु तूने किया, क्रूस पे तूने जान दिया। आत्मिक पिताजी को देखकर बोलते प्रभु तूने किया मेरे लिए, लहू बाया। आपके घर में भाई है, बहन है, माँ है, पिताजी है, पति है, ये लोग मेरे तो कुछ नहीं किया आपका उद्धार के लिए, उनको क्यों नहीं त्यागते हैं? उनको क्यों अपना पहला प्रेम बना के रखा है? पहला प्रेम का हकदार तो प्रभु यीशु है ना। प्यारे भाई बहनों, बहुत बार हम लोग जब प्रभु यीशु को पहला प्रेम नहीं बनाते हैं तो हम बहाना देते हैं। हम क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु मेरा नया नया नौकरी लगा है तो मैं नहीं आ सकता। किसको एडजस्ट करने के लिए बोलते हैं? प्रभु यीशु को। समझ के लो ना प्रभु यीशु। कड़की चल रहा है प्रभु यीशु, कंगाली चल रहा है, किधर से दशवांश देगी? प्रभु समझ के लो ना। शादी में पति ना ऐसा बोलता है वैसा बोलता है, क्या करूं, सुनना पड़ता है। प्रभु समझ के लो ना। गांव में जाना है, जरूरी है, माँ बीमार है, बहुत ये है, जाना पड़ेगा, प्रभु समझ के लो ना। टाइम नहीं है पढ़ाई करना, बहुत काम था प्रभु यीशु, आज बहुत काम था। हम बोल देते, आसानी से बोलते पढ़ाई नहीं किया। समझ के लो ना प्रभु। हमने बोला था कि आप वीडियो बार बार देखो, आपको प्रभु का प्रेम हम देखेंगे। टाइम नहीं मिला। हर बार प्रभु नहीं एडजस्ट करने का है, प्रभु नहीं समझ के लेने का है। और इसका मतलब क्या है? तुम हर बात में बोलते प्रभु तू समझ के लेना, तू समझ के ले, दशा तू समझ के लेना, मालूम है ना कितना करके, तू समझ के लेना, नौकरी की कैसा चल रहा है, अभी नौकरी मिला, कैसे तू समझ के लेना, अभी शादी किया है, प्रभु तू समझ के लेना, थोड़ा सेटल होने को टाइम लगता है, प्रभु छोटा बच्चा है अभी मुझे हुआ है, तू समझ। हर बार प्रभु ही एडजस्ट करेगा। इससे मालूम पड़ता है कि ये चीज जिनके लिए हम प्रभु को बोलते हैं तू एडजस्ट करके ले, तू समझ के ले, इससे मालूम पड़ता है कि ये सारा चीज हमारे लिए महत्व है और इनका हम ज्यादा प्रेम करते हैं।
जब कभी आप बोलेंगे ना मुझे टाइम नहीं मिला, सोचो देखो आपने किसको पहला स्थान दिया और किसको एडजस्ट करने के लिए बोल रहे हो, यीशु को। जब कभी आप दशवांश नहीं देते या प्रभु को पहला स्थान नहीं दिया, देखो आप किसको बोल रहे हैं, प्रभु यीशु को एडजस्ट। हम इससे स्पष्ट मालूम होता है कि प्रभु यीशु मेरा पहला प्रेम नहीं है, नहीं तो हम कभी हमेशा उसको हमारा जीवन में पहला रखते थे, उसके लिए हम जीते थे और इनके साथ हम समझौता करते थे। प्यारे भाई बहनों, कैसा समझौता करते थे? अगर हमारे घर में मुझे टाइम नहीं है, अगर मुझे टाइम नहीं है पढ़ाई करने के लिए, घर का काम है, हाँ मुझे ये बनाना है, किचन में ये बनाना, नहीं बोल सकते कि आज खिचड़ी खाएंगे, आज खिचड़ी खा के दिन निकाल, आज हम लोग खिचड़ी खाएंगे, पर मुझे टाइम चाहिए प्रभु का वचन पढ़ने के लिए। घर में क्यों एडजस्ट नहीं करते? वहां पे क्यों हम लोग समझौता नहीं करते? प्यारे भाई बहनों, हम आसानी से कह देते टाइम नहीं है, करो ना, एडजस्ट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो लोग जिन्होंने बपतिस्मा लिया है कहते हैं मेरा पति भी बपतिस्मा लिया है और मेरी पत्नी भी वहां एडजस्ट नहीं होता है। आप बोलते हो पहला प्रेम क्या करो, हमको सब किचन में पूरा 2 घंटा वेस्ट करना है, मुझे ये भी बनाना है, ये भी बनाना है, ये भी बनाना है और टाइम नहीं मिला मुझे। क्यों नहीं हम लोग बोलेंगे कि आज हम लोग सिर्फ खिचड़ी खा लेंगे, क्योंकि ताकि मुझे ज्यादा टाइम मिले प्रभु का वचन पढ़ने के लिए। प्यारे भाई बहनों, हम आसानी से कह देते कि प्रभु मेरा पहला प्रेम है। देखो हाँ, हर बार प्रभु यीशु ने एडजस्ट करने का है, मतलब हम उसको महत्व नहीं देते, ये चीज़ों के लिए इन चीज़ों को हम महत्व देते हैं, हमारा नौकरी को महत्व देते हैं। बहुत बार जो स्त्रियां, वो लोग पत्नी लोग बोलते हैं कि प्रभु नहीं, पति को बोलता है मुझे साड़ी चाहिए था, ड्रेस चाहिए था, भाई वो नहीं लाया, हम लोग पूरा घर में तांडव मचाते और फिर पति ने लाके ही देना पड़ता है, ये ले, तभी क्यों। और वही पत्नी बोलेगी पति ने मना किया प्रभु के पीछे जाने के लिए। अरे वाह, तेरा एक इशारे से तुझे साड़ी मिल जाता है, बैग मिल जाता है, और तेरा बर्थडे विश नहीं किया तो तुम्हारा मुंह सूज जाता है और घूमने लग जाते और घूमने के लिए जाते और पति सब फरमाइश पूरा, और तुम वही पति का बहाना देते कि पति ने प्रभु के पीछे जाने के लिए मना किया। किसको समझ में आएगा? ये हजम होगा ये बात? प्यारे भाई बहनों, बहुत आसानी से हम लोग कह देते। हमने एक और चीज़ सीखा था, हमारा आज ये हमने सीखा था पिछले बार, एक सेटल्ड लाइफ। लोगों को हमेशा क्या चाहिए? एक स्थायी जीवन चाहिए। तो लोगों के लिए स्थायी जीवन का मतलब क्या है? एक कंफर्टेबल जीवन, कि सब कुछ अच्छे से हो, सब हो मेरे घर में। पर प्रभु का वचन के अनुसार किसका जीवन स्थायी है? जिन्होंने अपना जीवन का नींव अपना प्रभु यीशु पर बांधा। वो लोग सेटल जीवन, मतलब वो लोग यीशु के ऊपर सेटल हुए, उनका नया जन्म हुआ है, उनको आत्मिक आशीष मिला है, तो उनको हर एक चीज शारीरिक आशीष मिलेगा। प्यारे भाई बहनों, ये नहीं, हमारा जीवन में ये है सेटल जीवन, स्थायी जीवन, मतलब कंफर्टेबल जीवन। उसके लिए हम सब कुछ करेंगे। हम नौकरी, एक नौकरी तो और पार्ट टाइम नौकरी 2-3 ढूंढ के निकालेंगे, और हम ये बिजनेस बढ़ाएंगे, और उसके बाद हम बोलेंगे टाइम नहीं है। हमारा जो भी प्रभु का जो हिस्सा है वो भी हम चुराने के लिए, दशवांश भी चुराने के लिए तैयार, क्योंकि मुझे मेरा कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, सेटल्ड लाइफ चाहिए, सब ठीक ठाक रहना चाहिए। सेटल्ड लाइफ यीशु के ऊपर सेटल्ड होता है, हमारा नया जन्म होता है, हमको आत्मिक आशीष मिलेगा, हर एक शारीरिक आशीष। प्यारे भाई बहनों, और फिर हम खुद का जुगाड़ करने के लिए तैयार होते, भागदौड़ करने के लिए तैयार होते। फिर किधर से टाइम मिलेगा? चिंता में पड़ते हैं, बीमारी में पड़ते हैं, किधर से टाइम मिलेगा? प्यारे भाई बहनों, आज हमारी आंखें प्रभु ने खोलने दो। हमने सीखा है ये सारा, ये गए हफ्ते हमने सीखा है, जब हम आत्मिक आशीष, जब हमारा नया जन्म होगा ना, वो परमेश्वर मेरा पप्पा बनेगा ना, वो मेरे को हर एक चीज देगा। पर इसको साइड में रखते हुए हम भागदौड़ करते हैं। प्यारे भाई बहनों,
ज़्यादा से ज़्यादा ये जो नए लोग जिनके घर में अविश्वासी पति जो बपतिस्मा लिया हुआ, प्यारे भाई बहनों, वो लोग समझो एक पत्नी है, उसका पति बहुत मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, ये कर रहा है, क्योंकि घर में मेरा पत्नी का हर एक ज़रूरत मैंने क्या करना है, पूरा करना है, उसको अच्छा अच्छा खाने के लिए देना है, अभी वो प्रेग्नेंट है, उसको ये देना है, उसको वो देना है, और वो भी मस्त में एंजॉय करी, हाँ बहुत काम, मेरा पति कितना प्रेम करता है, मुझे ये ला के देता है, मुझे वो ला के देता है। बस देखो तुम्हारा पति कितना भागदौड़ कर रहा है उसके लिए, उसके पास वचन पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं है, प्रभु को समय देता नहीं है, किधर वो प्रभु का। वो पत्नी ऐसा नहीं बोल सकती है कि आपके हाथ से मैं सिर्फ पानी पीने के लिए तैयार हो, आप पहला सभा में जाओ, आपके हाथ मुझे सिर्फ आप पानी देंगे उसके ऊपर मैं जिंदा रह सकती हूँ, आप पहला आपका उद्धार का चिंता करो। नहीं, हम उसको साथ देंगे, करो बिजनेस फैलाओ, ये करो, जाओ, सब पूछेंगे भी नहीं आप क्यों सभा में नहीं गए, थोड़ा भी नहीं। हम नहीं बोल सकते मेरा नारियल पानी प्रभु यीशु है, मेरा विटामिन प्रभु यीशु है, मेरा काजू बादाम प्रभु यीशु है, वो मुझे अच्छा सेहत देगा। आप पहला आपका उद्धार का पहला, क्यों वो पत्नी का खुद का उद्धार नहीं हुआ है ना, उसको महत्व ही नहीं है नया जन्म का, तो पति को थोड़ा भी हम प्रोत्साहन नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे, हम उसको भागदौड़ करने के लिए लगाएंगे, करो, हम आंख बंद कर लेंगे जब मालूम पड़ रहा है कि वो बरोबर सभा में नहीं जा रहा है, चुप बैठेंगे, प्रार्थना भी नहीं करेंगे, चुप बैठेंगे कि हाँ उसने आज पढ़ाई नहीं किया, हम चुप बैठेंगे, हमको मालूम है कि वो प्रभु का पहला प्रेम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो जो हमारे लिए लाके दे रहा है वही तो चाहिए कि मेरा जीवन वो कंफर्टेबल बना के दे रहा है, ज्यादा भाग दौड़ करने से। ये हमारा प्रैक्टिकल उदाहरण है, ये हमारा जीवन है हर दिन का, और फिर हम बोलते हैं कि मैंने प्रभु यीशु का पहला प्रेम किया। ऐसा थोड़ी है प्यारे भाई बहनों, जो प्रभु का पहला प्रेम करता है ना, वो दूसरों को भी लगाता है कि तू भी प्रभु का प्रेम कर। ज्यादा से ज्यादा घर में अगर मैं प्रभु का पहला प्रेम करती हूँ, मैं चाहेगी कि मेरा बेटा भी प्रभु का पहला प्रेम करे, मेरा पति भी प्रभु का पहला प्रेम करे। जब हम खुद ही प्रभु का पहला प्रेम नहीं करते हैं तो हम भी उनका भागदौड़ में, उनका बिजनेस में हम भी शामिल हो जाते हैं, और हम दोनों मिलके बोलते टाइम नहीं मिला पढ़ाई करने के लिए, ऊपर से बोलते हैं कि प्रभु यीशु मेरा पहला प्रेम है। प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे उदाहरण है, कई मेरा अनुभव है, कुछ मेरा मनन है। प्यारे भाई बहनों, बहुत बार ऐसा होता है, अभी प्रभु को धन्यवाद कि हमारे घरों घरों में सभा चलता है, हम बोलते हैं प्रभु का पहला प्रेम, देखो प्रभु का पहला प्रेम है। वहाँ पे जो बंदोबस्त करना रहता है, हमारा ब्लूटूथ रहता है, ये सारा चीज रहता है, सब किसने बंदोबस्त करना है? जो वहाँ पे लीडर सभा ले रहा है, उन्हें बंदोबस्त करना है। हम सोचते हैं अरे वो कर रहे हैं ना, उसका काम है, वो करेगा, आपको नहीं है। आप पहला प्रेम बोलते हैं ना, प्रभु मेरा पहला प्रेम, आपको नहीं है कि संदेश में अच्छे से सुनो। हम थोड़ा पैसा खर्च करके हमारे घर में खुद ही एक ब्लूटूथ नहीं खरीद सकते, वो भी कोई लीडर ने लाना है, हम कुछ बंदोबस्त नहीं कर सकते हैं, और ऊपर से बोलते प्रभु यीशु मेरा पहला प्रेम है। तो देखो, हम प्रभु के लिए उसका संदेश मैं नहीं खोना चाहता हूँ, मैं नहीं खोना चाहती हूँ उसका वचन में मुझे अच्छे से सुनना है, मेरा प्रेम है, मैं करेगा, मेरे घर में होता है, मैं हर एक चीज हर एक प्रयत्न करेगा ताकि मैं अच्छे से सुनूं प्रभु। नहीं, छोड़ देते, लीडर का जिम्मेदारी वो करे। इससे मालूम पड़ता है कि प्रभु यीशु आपका पहला प्रेम नहीं है। प्यारे भाई बहनों, हमने ये वचन बहुत बार हम बोलते हैं, जिधर तेरा धन है वहीं तेरा मन लगा रहेगा। आपको जांचना है ना कि प्रभु यीशु आपको पहला प्रेम है या नहीं है। देखो आप दिन भर क्या सोचते हो, उससे मालूम पड़ेगा कि प्रभु यीशु आपका पहला प्रेम है या नहीं है। हम दिन रात हमारा बिजनेस, हमारा नौकरी, मुझे ये कर्जा कैसे उतारना, ये हम यही सोच रहे हैं, हमारा दिमाग में यही चल रहा है। तो मतलब तुम्हारा मन किधर लगा है? जहाँ तुम्हारा धन है, तुम्हारा नौकरी पे, तुम्हारा परिवार पे, तुम्हारा शादी का जीवन और कैसे अच्छा करना है।
प्यारे भाई बहनों, यहाँ हम लोग चेक कर सकते हैं जब आपके पास फ्री टाइम है। अभी लॉकडाउन है, आपको बहुत टाइम मिलता है, हम सबको बहुत टाइम मिलता है, घर में है। जब आपको ज़्यादा टाइम मिलता है, क्या किया वो ज़्यादा टाइम में आपने? हमको क्यों प्रभु का प्रेम नहीं हमने सीखा कि हमारा मुलाकात नहीं हुआ। और मुलाकात क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम खोज नहीं रहे। इतना टाइम मिला आपको प्रभु को खोजने के लिए, प्रभु का अनुभव लेने के लिए। क्या करते हैं हम लोग? ये फ्री टाइम में क्या चुनते हैं आप? इससे मालूम पड़ेगा कि प्रभु यीशु आपका पहला प्रेम है कि नहीं। हम चुनते हैं 3-4 घंटा फ्री है तो हम 3-4 घंटा पूरा सो के निकालेंगे, और जब सभा में जाने का टाइम है तभी उठेंगे, मुंह हाथ धो के जाएंगे। ये है प्रभु का प्रेम। यहाँ पता चलता है कि प्रभु यीशु का प्रेम आप खोज रहे क्या? हम खोजने का ढूंढ रहे, हम खोज रहे। प्यारे भाई बहनों, उस समय क्या लिया आपने? फोन ले लिया। कितना टाइम आपने फोन पे बिताया? यहाँ दिखता है जहाँ जो टाइम प्रभु मुझे दे रहा है, मैं प्रभु के चरणों में बैठ सकती हूँ, प्रभु को खोज सकती हूँ। प्रभु आज मुझे आपका रहमा दीजिए, आज मेरा हृदय को छूइए, टच करो। नहीं, फोन लिया हमने, फोन पे पूरा टाइम वेस्ट। हाँ, इससे मालूम पड़ता है कौन है आपका पहला प्रेम, या आप पहला प्रेम में गिरने के लिए आप वाकई में खोज रहे हैं कि नहीं खोज रहे प्रभु यीशु को। मस्त में 2-3 घंटा सोने में निकालेंगे, बाहर ऐसे टहलने चले जाएंगे। प्यारे भाई बहनों, ये बात खोजना सिर्फ वाकई में ज़रूर है पानी बपतिस्मा का तैयारी के लिए, ताकि आपका सही पानी बपतिस्मा हो, सही नया जन्म हो। हम खोज से ही शुरू करना है, राइट है। पर जब हमारा खोजने के बाद मुलाकात हो जाता है और मैं प्रभु का प्रेम, तो हमारा खोजना बंद किया। प्रभु का वचन बोलता है तुम स्वर्गीय बातों को खोजो। अगर मैंने ढूंढा समुंदर और मुझे समुंदर मिल गया, बस हो गया क्या? समुंदर में जाओ, अंदर आपको बहुत सारा क्या प्रकाशन मिलेगा। समुंदर में जाओ, आपको बहुत सारा चीज जो आपको मालूम नहीं, वो सारा चीज आपको, रहस्यमय चीजें समुंदर में ऐसा है। जितना गहराई में जाएंगे आपको एक एक रहस्य समुंदर के अंदर का मिलेगा। तो जब मेरा खोजना बंद नहीं हुआ, अगर मैं आज भी मैं खोजती हूँ, प्रभु मुझसे बात करता है, प्रभु मुझे रहमा देता है, उसका सच्चाई जो हमारे आत्मिक पिताजी वो एकदम हृदय को छूता है, तो हमारा खोजना बंद नहीं है। मुलाकात होने के बाद, प्रभु मिलने के बाद, राजमहल में प्रवेश करने के बाद, हमने राजमहल में क्या क्या रखा है, क्या चीज है, क्या आशीष रखा है, ये रखा है मेरे लिए, ये रखा। हमारा मन स्वर्गीय बातों की खोज में है क्या? प्यारे भाई बहनों, मैंने ये किया था। प्रभु इन दिनों में लॉकडाउन है और मुझे टाइम मिल रहा है, मैं सच में ये टाइम को वेस्ट नहीं, प्रभु सच में प्रभु हमसे बात करता है। जो बात हम लोग पहले सीखे वो कभी कभी छू जाता है, हमारा हृदय को लगता है। एक दिन मैं ऐसे ही कर रही थी, मैं कुछ वीडियो देखा कि वही बच्चों का, प्रभु यीशु का, कि कैसे लोग प्रभु को पकड़ रहे हैं, छू रहे हैं। ये तो मैंने उस दिन मैं बैठी और मैंने भी टाइम टेबल में मेरा जीवन का ये सारा बात पहले प्रभु ने मुझसे बात किया कि तुझे छुट्टी मिलता क्या करती है? 2-3 घंटे तक सोते रहती है। तो जैसा लॉकडाउन शुरू हुआ पिछले साल से, मैंने बोला नहीं, मुझे इतना सोने का ज़रूरत नहीं, मैं प्रभु आपका उपस्थिति में आपको खोजेगी। तो ऐसा होता है कि वाकई में जब भी मैंने दोपहर का सिर्फ आधे घंटे में प्रभु मुझे इतना रिफ्रेशमेंट दे देता है सो के उठने के बाद। और उसके बाद जब मैं बैठती हूँ, एक दिन ऐसे ही मैं बैठी थी, मैंने बोला प्रभु काश आप दैहिक तौर से टेंजिबल ऐसा आप रहते कि मैं आपको पकड़ लेती, क्यों नहीं ऐसा आप मुझे? प्रभु ने क्या बोला? मेरा नज़र बाइबल पे घुमाए, हूँ ना मैं, टच कर, छू ना। और दूसरा चीज़ प्रभु ने मुझे अपना कलीसिया का कोई भी एक दिखाया, हूँ ना मैं, प्रेम कर, ये दोनों चीज में मैं हूँ, छू ना मुझे, मेरा प्रेम करना। तो वाकई में जब हम स्वर्गीय बातों का खोज में प्रभु हमसे बात करता है, हम प्रभु का प्रेम से, हम सूखा विश्वासी नहीं रहते, एक धार्मिक मसीह नहीं रहते, प्रभु हमसे बात करता है। उसके बाद से और मुझे विजय मिला। मैंने वाकई में एक टाइम टेबल बनाया कि मैं वेस्ट नहीं करेगी मेरा टाइम, और मैं देखती हूँ, मतलब प्रयत्न करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम निकालूं मेरा बाइबल अध्ययन के लिए। जिस दिन सभा का नहीं है उस दिन पढ़ने के लिए, और प्रेम प्रभु बढ़ाता है।
फिर जब मैं और प्रेम में बढ़ेगी तो प्रभु और अनुग्रह देगा। तो ये है चक्र के जैसा है। पहला मैं प्रभु का प्रेम नहीं करेगी, मुझे अनुग्रह नहीं मिलेगा, पर जब मैं प्रभु का प्रेम करेगी, जितना प्रेम करेगी और मुझे अनुग्रह मिलते रहेगा। प्यारे भाई बहनों, उसके बाद हमने देखा, हम नहीं खोज रहे, और ये हाल ही में मेरे को एक वचन मिला था, सपनाया में नहीं पड़ेगी। प्रभु बोलता है तुम यहोवा को नहीं ढूंढते ना तो तुम्हारा सत्यानाश होगा। एक जगह फिलिपी में लिखा है, ये जरूर हम पढ़ेंगे, फिलिपी 2:21। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते, ना कि यीशु मसीह की। क्लियर लिखा है, क्योंकि सब स्वार्थ की खोज में रहते, ना कि यीशु मसीह के। हम खोज ही नहीं रहे तो हम किधर प्रभु का प्रेम में गिरेंगे। प्यारे भाई बहनों, हम अनुग्रह के बारे में सीख रहे थे। आप जब कलीसिया में आए, आपने ये शब्द सीखा इधर, अनुग्रह, और हम हर जगह लगाते हैं कि प्रभु का अनुग्रह से ये है, प्रभु का अनुग्रह से मेरा पढ़ाई हो गया, प्रभु का अनुग्रह से मेरा अच्छा शादी हो गया, प्रभु का अनुग्रह से मेरे को अच्छा मेरा अपना घर है, प्रभु का अनुग्रह से मेरे को नॉर्मल। ये अनुग्रह, जो प्रभु को नहीं जानते, अन्य जाति, उनका शादी नहीं होता है। बहुत जन खुश है अपना शादी से, उनका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है, उनके पास खुद का घर नहीं, पर हम ये अनुग्रह इधर लगा, हाँ मुझे बहुत अनुग्रह मिला। प्यारे भाई बहनों, ये अनुग्रह सामान्य है सबके लिए। प्रभु बोलते हैं मैं नीतिमानों पर और पापियों पर दोनों पे मैं सूरज और बारिश बरसाता हूँ। तो अब मैं ये बोलेगी आज बारिश आया, प्रभु का अनुग्रह है मुझ पे, आज सूरज उगा, प्रभु का अनुग्रह, ये सामान्य है। अनुग्रह किधर? पौलुस का जीवन के जैसा। अनुग्रह क्यों चाहिए था? जयवन से बढ़कर बनने के लिए। हमने रोमी में देखा, अनुग्रह चाहिए था जयवन से बढ़कर बनने के लिए, संसार का प्रेम के ऊपर, पाप के ऊपर, जयवन से बढ़कर बनने के लिए। हमने पिछले हफ्ते कुरंती में हमने देखा उसका जीवन में, जब भी वो प्रभु के लिए क्या क्या इतना बड़ा लिस्ट, क्या क्या सहन किया, उसको वहां पे प्रभु की ओर विश्वास योग्य रहने के लिए, वफादार रहने के लिए, और उन कष्टों में भी बोलने के लिए कि कौन मुझे मसीह का प्रेम से अलग कर सकता है, ये बोलने के लिए उसको ये अनुग्रह चाहिए था। प्रभु ये अनुग्रह का बात करता है। हम किधर भी लगाते हैं अनुग्रह, नॉर्मल डिलीवरी हुआ हम प्रभु का अनुग्रह, घर मिला प्रभु का अनुग्रह, अन्य जाति में भी है, जिनको चाहे प्रभु अनुग्रह वो करता है, वो सामान्य है। हमको अनुग्रह चाहिए पाप के ऊपर विजय पाने के लिए। हमने देखा पौलुस को अनुग्रह मिला, हमने याकूब का वचन देखा 4:4 में हमने देखा कि जो संसार से प्रेम करता है वो व्यभिचारी है और परमेश्वर का बैरी है। वो पौलुस संसार के ऊपर विजय पाया, आत्मिक व्यभिचारी नहीं बना, परमेश्वर का बैरी नहीं बना। इसके लिए उसको अनुग्रह चाहिए था, वहां पे जयवन से बढ़कर बनने के लिए। संसार भी हमने देखा क्या है, एक यूहन्ना जो अभी हमने टेक्स्ट पढ़ा था, आंखों की अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, जीविका का घमंड, इन चीजों के ऊपर विजय पाने के लिए उसको अनुग्रह चाहिए था। यहाँ पे तो हमारे पास अनुग्रह है ही नहीं, बहाना है ढेरों। संसार जो अभिलाषा हमने सीखा, ये अभिलाषा को पूरा करने के लिए हम नौकरी को पकड़ते, हम परिवार को पकड़ते, हम उन लोगों से दोस्ती पकड़ते जो हमारा ये अभिलाषा को, जीविका का घमंड को, ये अभिलाषा को पूरा कर सके। उनको त्याग देने के लिए हमको अनुग्रह चाहिए। यहां पर हमको जयवंत होने के लिए अनुग्रह चाहिए। यहाँ पर प्रभु का वचन बोलता है जो संसार से प्रेम करता है उसके अंदर पिता का प्रेम है ही नहीं। हम बोलते हैं दूसरा रखा है क्या प्रभु का प्रेम, तीसरा रखा है क्या प्रभु का प्रेम। प्रभु का वचन बोलता है ही नहीं, प्रभु का प्रेम ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखेंगे हम लोग, तुम न तो संसार से और न संसार, ये एक यूहन्ना 2:15 में, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम है ही नहीं। हम नहीं बोल सकते मैं अभी वो दूसरा है तीसरा है ही नहीं। जब पिता का प्रेम नहीं है तो काय के लिए आप आ रहे हो, काय के लिए आप संडे को आ रहे हो। तो इसलिए ये क्या बन गया, हमारा एक धर्म बन गया है। हमको
शैतान ने एक धार्मिक मसीह बना के रख दिया है। प्यारे भाई बहनों, तो हमने देखा वो अनुग्रह लेकर परमेश्वर प्रभु, और ये अनुग्रह जो प्रभु का पहला प्रेम करता है, नया जन्म, उनको ये अनुग्रह मिलता है। और उसके जीवन में बहाना नहीं था। उसने कभी यीशु को नहीं बोला तू एडजस्ट करके ले। क्या बोलता है वो कि मैं हर परिस्थिति में जयवंत से बढ़कर हूं और कोई मुझे परमेश्वर का प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। ये है अनुग्रह। प्यारे भाई बहनों, फिर हमने देखा था, और जो मैंने बोला था कि जो प्रभु का प्रेम करेगा उसे अनुग्रह मिलते रहेगा। जिस दिन आप प्रेम करना बंद करो, प्रभु का अनुग्रह कहां से मिलेगा? और वहां से क्या शुरू हो जाता है? हमारा धार्मिक जीवन, स्वयं प्रयत्न का जीवन वहां से हमारा शुरू हो जाता है। लास्ट हम एक देखेंगे, वही 1 यूहन्ना में 17, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे लिखा है संसार और संसार की अभिलाषा मिटते जाते। आज क्या हो रहा है? कोरोना वायरस संसार को बर्बाद कर रहा है। लोग मर रहे, हजारों लोग मर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। वो जो बाहर रोड पर एक फटाका जलाते, एकदम बड़ा रोल रखते हैं, बहुत बड़ा रोल रखते हैं। वो कम से कम कभी आधा घंटा तक, 10-15 मिनट तक यहाँ रस्सी को जलाया तो वो पूरा जलता है। क्यों? यहाँ सिर्फ रस्सी को इधर जलाया तो वो पूरा क्यों जल रहा है? क्योंकि पूरे फटाके जल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो फटाके हैं वो रस्सी को जुड़ा है, और जो फटाका वो रस्सी को जुड़ा है, जैसा रस्सी जल रही है वो रस्सी के साथ साथ सारे फटाके जल रहे हैं। अगर हमने संसार को पकड़ के रखा है, संसार की वस्तुओं को पकड़ के रखा है, संसार नाश हो रहा है तो उसके साथ हम भी जल जाएंगे। संसार कोरोना वायरस से जल रहा है, उसके साथ मैं भी जल जाएगी, क्योंकि संसार को पकड़ के रखा है। संसार के साथ हमारा भी क्या होगा? नाश हो जाएगा। पहला कोरोना वायरस आया था, तभी हम क्या बोलते थे? अरे वो अविश्वासी, उसको कोरोना वायरस, वो पापी, उसको कोरोना वायरस। पहला कोरोना वायरस 2020 का दूर था, तभी हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ वो पापी है, वो अविश्वासी है। मैंने उसको कितने बार सुसमाचार दिया था, स्वीकार नहीं किया, आखिर में मर गया। और दूसरा कोरोना वायरस क्या है? ये प्रभु का जवाब है। आपको ये घटना मालूम है? हमारा ये लूका 13 में क्या लिखा है? वो लोग बोलते हैं कि घुमट गिर गया उनके ऊपर, 18 लोगों के ऊपर, वो लोग पापी लोग, ऐसा बोलते थे। पिलातुस ने इन लोगों को मार डाला, उनके बलिदान के साथ उनका खून मिला दिया, वो लोग पापी। ये हम 2020 में बोलते थे। और 2021 का कोरोना वायरस प्रभु यीशु का जवाब है। प्रभु बोलता है यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम भी इसी रीति से क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। एकदम नजदीक, पहले दूर था, अभी हमारे ही बीच में, इधर। प्रभु का जवाब है ये, ना पश्चाताप नहीं करोगे तुम भी इसी रीति से नाश हो जाओगे। जो हम लोग गुम होके बैठे ना, मगन होके बैठे, कंफर्टेबल लाइफ में, हमारा संसार का आरामदायक जीवन में, हम हमारा संसार का कोजी बेड में हम लोग जो आराम ले रहे हैं ना, सो रहे हैं ना, ये सेकेंड कोरोना वायरस जगा रहा है। मुझे लगता है ना ये हमारे लिए, विश्वासियों के लिए पहले वो हमको जगा रहा है। छोड़ संसार को, छोड़ संसार का प्रेम, छोड़ माँ बाप का प्रेम, छोड़ पति का प्रेम, नौकरी का प्रेम। देख क्या हो रहा है संसार में, और मुझे अपना। क्यों? जो मुझे अपनाएगा, मेरी इच्छा पे चलेगा, वो सर्वदा टिका रहेगा। हमको जगाने के लिए। क्यों? जो 2020 का कोरोना था ना, वो हमको ऐसे उठा रहा था, उठ संसार को छोड़। नहीं सुना ना, तो इस बार पूरा किकी मारा प्रभु यीशु ने, जोर से बोला 2021 का। और ये अभी और होते ही रहेगा। क्यों? प्रभु का दिन बहुत निकट है, बहुत निकट है। अभी भी हम संसार को पकड़ेंगे, संसार का प्रेम करेंगे, संसार में मगन रहेंगे। प्यारे भाई बहनों, आज हम शुरू करेंगे, जब प्रभु अभी तुरंत हो रहा है, एक घटना, एक के पीछे फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है, इससे मालूम पड़ता है प्रभु नजदीक है। और प्रभु किसको लेके जाएगा? उसी को लेके जाएगा जिसका प्रभु यीशु के साथ प्रेम चक्कर है, जो हर दिन
बैठता है प्रभु के साथ प्रेम करने को। हम कभी बैठे ही नहीं, प्रभु क्या बोलेगा उस समय? तू कौन है, क्यों लेके जाओ, मैं नहीं जानता तुझे। जो रिश्ता इधर है उसी को तो लेके जाएगा, जिसका प्रेम चक्कर धरती पे चल रहा है प्रभु उसी को लेके जाएगा। बाकी को बोले तू कौन है, मैं नहीं जानता। प्यारे भाई बहनों, ऐसा ना हो। आज मैं बोली ना, आज हमको फिर एक बार मौका दिया, आज स्पष्ट हम हमारा जीवन को जांच सकते हैं। और भी होगा, और भी गहराई से प्रभु हमको मदद करे कि कैसा हम लोग संसार का प्रेम करें। आज छोड़ेंगे संसार का प्रेम और प्रभु को अपना पहला प्रेम बनाएंगे, पहला स्थान उसके साथ हमारा प्रेम चक्कर शुरू करेंगे, ताकि हम संसार के साथ नाश ना हो जाए। कितने लोग कोरोना वायरस, जिनको पहला स्थान दिया था, नौकरी बचाया उनको नहीं, बैलेंस बचाया उनका बैंक बैलेंस नहीं, माँ बाप बचाए, पत्नी के सामने पति मर रहा है, पत्नी कुछ कर पा रही है नहीं, पति के सामने पत्नी मरे, कुछ कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। प्यारे भाई बहनों, जब हम ये चीजों को छोड़ देंगे प्रभु हमको आशीष के साथ देगा, हम खो नहीं देंगे। जो प्राण को खो देगा वो उसे पाएगा, जो ये आशीष छोड़ देगा उसको मिलेगा। शालोम। आज हम एक निर्णय के साथ यहाँ से जाएंगे, प्रभु तू मेरे जीवन का प्रेम है, तू मेरे जीवन का प्रेम। मैं सब कुछ, मेरा नौकरी बिक्री, जीविका का घमंड, मेरा स्वयं प्रेम, मैं सब कुछ आज छोड़ने के लिए तैयार, ताकि मैं आपको मेरे जीवन का पहला प्रेम बनाऊं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, सच में प्रभु ये हर एक आज के वचन आपका ये सच्चाई, खास करके ये यौना का प्रभु संसार नाश हो रहा है, हम भी संसार के साथ नाश हो जाएंगे यदि मैंने आपको मेरे जीवन का पहला प्रेम नहीं बनाया, आपके साथ मेरा प्रेम चक्कर नहीं है। प्रभु यीशु, आज नरक में बारिश हो रहा है, आत्माएं गिर रहे। प्यारे प्रभु यीशु, मैं मांगती हूँ प्रभु हर एक को ये एहसास देना, हमारी आंखें खोलने दो। हम जो कंफर्टेबल लाइफ जी रहे प्रभु, वो वाकई में कंफर्टेबल नहीं है, नाश हमारी ओर आ रहा है। प्रभु हमारी आंखें खोलो कि हम देखें। घर में आग लगी, हम पर्दा चेंज करने में लगे प्रभु, हम मगन हो गए संसार में। प्रभु हमको क्षमा करना और इस वक्त हर एक को आप अनुग्रह देना, आपको प्रभु खोजने के लिए, पूरा हृदय से खोजने के लिए प्रभु हमको मदद करना। हम आज से ये निर्णय लेकर जाएंगे कि हम आपको खोजेंगे, ताकि आपके साथ मुलाकात और मेरा आपके साथ प्रेम चक्कर चले। स्पष्ट ये निर्णय हर एक जन लेगा। आप ऐसा कार्य पवित्र आत्मा हर एक का हृदय में आप करेंगे प्रभु, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।